चलिए बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों पहले तो आपको हम जो है वो आशा करते हैं कि आप उम्मीद उम्मीद से मतलब कि सकुशल संपन्न होंगे, कुशल से मंगल से होंगे। और एक बीमारी डेंगू फैली हुई है, और डेंगू जो होता है एक भयंकर, बहुत ही भयंकर बीमारी है वो। क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स, जैसा हमने वीडियो डाला है, आप लोग डेंगू का जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बचाव और उसमें सारी समस्याओं का निजात आपको हमने डाल दिया है यूट्यूब में, तो आप उसको देखिएगा। तो बच्चों जैसा कि ये आपने सुना होगा गूलर का फूल। तो गूलर का फूल जो फ्लावर होता है बड़ा रहस्यमय होता है वो। जैसा कि लोग कहते हैं, माने ये आम किंवदंतियां हैं कि किंवदंतियां ये होती हैं कि गूलर का फूल अगर कोई देख ले तो राजा हो जाएगा। और गूलर का फूल, कोई कहता है कि गूलर का फूल देख राजा हो जाएगा, और कोई ये कहता है कि गूलर का फूल जो होता है वह 12 बजे रात में खिलता है वो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गूलर का फूल होता है उसको जब खिलता है तो उसको परी उसको ले चल के देवलोक में पहुंच जाती हैं। माने इसमें तीन धारणाएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं गूलर का फूल जो देख ले वो राजा हो जाएगा जो है वो। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि गूलर का फूल जो होता है रात 12 बजे खिलता है वो। और तीसरी ये धारणा है कि गूलर का फूल जब खिलता है तो उसको जो होता है परियां जो होती हैं वह लेके पहुंच जाती हैं, देवलोक में पहुंच जाती हैं वो। तो ये तीनों किंवदंतियां बच्चों बहुत ही भ्रामक किंवदंतियां हैं जो कि समाज में प्राय दिखाई पड़ता है। तो हम आपको इस बारे में बताएंगे कि गूलर के फूल का क्या रहस्य है। तो इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि गूलर के फूल का रहस्य क्या होता है। वह असम गूलर का फूल क्या होता है, क्या रात 12 बजे ही खिलता है, देखने पर कोई राजा हो जाएगा, या उसको लेकर के परी जो होती है देवलोक पहुंच जाती हैं, ये सब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि गूलर के रहस्य के बारे में आप जो है विधिवत जान जाएंगे। और इसको शेयर कर दी, इससे क्या फायदा होता है, जो आपके दूर बैठे होते हैं मित्र यार, उनको भी गूलर के पुष्प के बारे में जानकारी मिल जाएगी बच्चों जो है वो। तो जैसा कि गूलर का जो ट्री होता है, ये हमने जो यहाँ बनाया हुआ है, ये गूलर का ट्री होता है, गूलर का पेड़ होता है वो। और गूलर के जो फल होते हैं वह क्लस्टर में लगे होते हैं वो। तो बच्चों ये जो इसका फल होता है, जैसे इसका फल है ये, और एक गूलर का पेड़ है ये, और गूलर की मान लीजिए कि ये पत्तियां हो गई जो है वो। तो गूलर का जो फल होता है वह एक विशेष प्रकार का फल होता है, और उसको हम साइकोनस कहते हैं जो है वो। तो साइकोनस टाइप जो होता है इसमें फल लगता है वो, एक बात। दूसरी बात तो आती है कि जो गूलर का प्लांट होता है यह एक आवृतबीजी प्लांट, आवृतबीजी प्लांट्स, या उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक या आवृतबीजी प्लांट्स होता जो है वो। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वह होता है फाइकस रेसिमोसा होता है वो। फाइकस रेसिमोसा, तो इसमें फाइकस जीनस होता है और रेसिमोसा जो होती है स्पीशीज होती है वो। और इसका इंग्लिश नेम होता है फिग ट्री। इसका जो इंग्लिश नेम होता है वह फिग ट्री होता है वो। तो बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है, फाइकस रेसिमोसा होता है वो, जिसमें कि फाइकस जीनस होती है और रेसिमोसा जो होता है स्पीशीज होता है वो। अब होती है इसकी फैमिली जो होता है वो मोरेसी होता है वो। मोरेसी इसकी फैमिली होती है वो। और इस फैमिली में लगभग 850 जो होते हैं वंश होते हैं, और लगभग जो होता है 10,000 जातियां इसमें पाई जाती हैं। माने इसके अंतर्गत जो होता है लगभग 850 वंश होते हैं, माने जीनस होते हैं, और लगभग 10,000 जो है इसमें जातियां इसमें पाई जाती हैं वो। अब होती है कि ये जो आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है ये देखिए ये। तो ये जो होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन होता जो है वो, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेशी रिसेप्टिकल कहते हैं वो। माने कि ये जो होता मांसल होता है, और देखिए यहाँ पर आस्टियोल मुख होता है वो।
इस मुख से चींटियां चींटियां थोड़ा पोर होता है और इसी पोर से चींटियां जो होती हैं इसके अंदर जाती हैं, इंटर करती हैं वो। अब होती है कि इसमें जो होता है, जो सबसे ऊपर की जो फ्लावर होता है वह मेल फ्लावर होता है, जो है वो माने नर पुष्प होता है। और इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ पर न्यूट्रल फ्लावर माने न्यूट्रल फ्लावर या इसको गाल फ्लावर कहते हैं, वो गाल फ्लावर पाया जाता जो है वो गाल फ्लावर। अब होती है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नीचे यहाँ पर आपको एक पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन पर फीमेल फ्लावर पाई जाती है वो माने ऊपर जो होता है मेल फ्लावर होता है, बीच में क्या होता है न्यूट्रल फ्लावर और गाल फ्लावर होते हैं, और उसके नीचे जो होता है फीमेल फ्लावर बच्चों पाए जाते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि अब आप देखिए कि यहाँ पर तीनों प्रकार के फ्लावर माने कि इसमें फ्लावर 3 प्रकार के हैं वो। एक तो मेल फ्लावर होता है जो सबसे ऊपर होता है वो, फीमेल फ्लावर होता है जो सबसे नीचे होता है वो, और जो बीच का पोर्शन होता है वहां पर न्यूट्रल फ्लावर या गाल फ्लावर पाई जाती है वो। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आस्टियोल माने मुख होता है, हल्का छिद्र होता है, इसी छिद्र से चीटियां जो होती है नीचे नीचे जाती है वो माने पुष्प में। ये पूरा जो होता है यह एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है वो। ये क्या है, पुष्पक्रम है वो। और इस पुष्पक्रम को हाइपेंथोडियम कहते हैं वो। ये जो होता है हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है वो। और हाइपेंथोडियम जो होता है वह एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है वो। तो माने कि विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में 3 आते हैं। एक तो वर्टिसिलास्टर होता है जिसका एग्जाम्पल तुलसी होता है वो। सेकंड हाइपेंथोडियम होता है जिसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे अंजीर हो गया, आपका फिग हो गया मान फिग, और क्या बोलते हैं गुलर हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। ये सब जो होता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं वो। माने हाइपेंथोडियम जो होता है यह एक पुष्पक्रम होता है वो। और अगला विशेष प्रकार का पुष्पक्रम जो कहलाता है वह होता साइथियम होता जो है वो। साइथियम तो माने 3 प्रकार के पुष्पक्रम विशेष पुष्पक्रम होते हैं वो। नंबर 1 हाइपेंथोडियम होता है जिसमें कि आपका जो है जैसे बता हमने गुलर, बरगद, पीपल, ये सब जो होता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम आते हैं वो। अगला होता है नंबर 2 होता है वर्टिसिलास्टर होता है। वर्टिसिलास्टर तो वर्टिसिलास्टर जो पुष्पक्रम होता है उसका एग्जाम्पल तुलसी होता है वो। तुलसी, और तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। और थर्ड होता है कि साइथियम जो होता है पुष्पक्रम होता है। और साइथियम जो पुष्पक्रम होता है यह विशेष प्रकार का जैसे जिसमें काटन माने कपास का पौधा जो होता है वह साइथियम आता है। अब होती है कि जो एक गुलर का पुष्प होता है, गुलर का पुष्प होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में जो है वो। इम्पॉर्टेंट क्या होता है क्योंकि इसके फल से बवासीर माने जो पाइल्स होते हैं वो बवासीर की अच्छी दवा बनती है वो। और इसके अलावा जो होता है इसको घाव में प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर चोट लगा हुआ हो तो उस समय भी जो होता है गुलर जो होता है इम्पॉर्टेंट मतलब कि दवा के रूप प्रयोग की जाती है वो। तो माने बवासीर में जिसको आप पाइल्स कहते हैं वो बवासीर में। और दूसरा होता है जो है डायबिटीज अगर हुआ हो, और तीसरा अगर घाव कहीं हो तो उसमें जो होता है गुलर जो होता है उपयोगी होता है वो। तो अब आप जो है वो आज आपकी मन की भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। गुलर का फूल जो होता है आप भी दे सकते हैं वो, क्योंकि जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सभी में पुष्प पाया जाता है वो। तो आप जो है इस पुष्प को देख सकते हैं वो, क्योंकि अगर आप साइकोनस फल को अगर आप तोड़ेंगे, इसी साइकोनस फल में जो होता है 3 प्रकार के जो होता है जैसे बताया हमने पुष्प पाया जाता है वो। लेकिन अब आते हैं चूंकि पुष्प यहाँ बंद होता है इसलिए कोई देख पाता नहीं जो है वो। लेकिन अगर इसको आप तोड़ कर देखिए तो आपको 3 प्रकार के फ्लावर यहाँ मिल जाएंगे जो है वो। माने मेल फ्लावर मिल जाएगा, फीमेल फ्लावर मिल जाएगा, और थर्ड होता है न्यूट्रल फ्लावर मिल जाएगा जो है वो। माने 3 प्रकार के फ्लावर जो है आपको इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। बशर्ते अब आपके मन की भ्रांतियां दूर हो गई होंगी कि न तो 12 बजे खिलता है ये, माने बंद होता बिल्कुल जो है वो, जिसमें चींटी परागण क्रिया करती है वो। चींटी परागण क्रिया इसको चींटी परागिता कहते हैं वो।
और दूसरी बात ये होती है, जब चींटी यहाँ अंदर घुसती है वो, तो उसके चींटी के शरीर से परागकण, यहाँ पर परागकण होते हैं वो, एक परागकण जो होता है चींटी के शरीर में चिपक जाते हैं वो। और जब चींटी आगे बढ़ती है वो, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर फीमेल फ्लावर होता है। तो फीमेल फ्लावर का ये जो पोर्शन होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं वो। ये जो होता है स्टिग्मा कहलाता है, और ये जो होता है स्टाइल कहलाता है जो है वो। और इस पोर्शन को हम ओवरी कहते हैं जो है वो। अब आती है इसी स्टिग्मा पर जो होता है परागकण, चींटी के शरीर जो परागकण चिपके रहेंगे, वो आकर के परागकण जो होता है स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। और इसको हम, चूंकि चींटी इसमें परागण क्रिया काम कर रही है, इसलिए इसको हम चींटी परागिता कहते हैं वो। इसको जो होता है चींटी परागिता, चींटी परागिता, या इसे मिर्मिकोफिली, इसे मिर्मिकोफिली कहते हैं जो है वो। माने जब चींटी द्वारा परागण क्रिया होती है तो उसे हम चींटी परागिता या मिर्मिकोफिली कहते हैं वो। तो आज आपके मन की शंका दूर हो गई होगी कि जो रहस्यमय गूलर का पुष्प होता है वो हमने बता डाला कि ना तो देखने पर इससे कोई राजा हो जाता है, और ना तो ये 12 बजे खिलता है, और ना तो रात में खिलता है, और ना तो इसको परी लेकर के ऊपर चली जाती देवलोक में जो है वो। तो गूलर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। और एक गूलर जो होता है, क्या बोलते हैं कि उसमें एक नवग्रह प्लांट में भी आता जो है वो, नवग्रह प्लांट 9 प्लांट पाता है। और यह बच्चों जो होता है एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमको जरूर बताइएगा कि आपने कैसे क्या सीखा। और आगे इसी वीडियो में डालता और हम देखते रहिएगा रहस्यमय दुनिया जो है वो। तो बच्चों बहुत ही धन्यवाद, इसको लाइक करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।